हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे ग्रामर सेक्शन में का कुछ हिस्सा सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज सीखना है समरी राइटिंग यानी सारांश लेखन किस तरीके से किया जाता है। समरी राइटिंग में सबसे पहले तो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ए में ये आएगा अनसीन पैसेज, जिसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 बी में आपको समरी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, जिसको 5 मार्क है। समरी राइटिंग में एक्चुअल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। समरी राइटिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द पैराग्राफ ट्वाइस। आपको 2 बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है। 2 बार आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो अनसीन पैसेज रहता है, आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का पैसेज रहता है, जिसे आपने पढ़ा नहीं है, और इसीलिए आपको उसमें के वर्ड्स अननोन है, उसमें क्या बताया गया है ये आप एक बार पढ़ के नहीं समझ सकते। इसीलिए आपको कम से कम 2 बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। उसके बाद में आपको जो उसमें क्या आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं, मीन्स समरी राइटिंग में हमें क्या करना है कि एक बड़ा पैराग्राफ हमको दिया हुआ है, तो उसे हमें 1/3 करके छोटा करके लिखना है। तो छोटा करना मीन्स पहले के कुछ लाइन, बीच में के कुछ लाइन और एंड के कुछ लाइन, ऐसा हमें वहाँ पर नहीं लिखना है। तो हमें वो रीड करना है और उसमें हमें मेन बात कौन सी बताई है, क्या उस पैराग्राफ के थ्रू हमें बताया जा रहा है, ये हमें यहाँ पर समझना है। और इसीलिए जो बात यहाँ पर मेन बातें उसमें बताई जा रही है, तो उस बात को हमें, उन पॉइंट्स को हमें अंडरलाइन करना है, ताकि जब हम समरी लिखेंगे तो वो पॉइंट्स हमें जल्दी से दिखाई दे, क्योंकि हमें समरी राइटिंग में वो पॉइंट्स हमारे आंसर में लेने हैं। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर बताया है, गिव एप्रोप्रिएट टाइटल। हमें एक अच्छा, यानी कि जो समरी हमें दी हुई है, जिस टॉपिक के बारे में है, उस टॉपिक से रिलेटेड एप्रोप्रिएट, यानी जो उसके लिए सही लगेगा, ऐसा टाइटल हमें वहाँ पर देना है। 3 बातें ध्यान में रखनी है, रीड द पैराग्राफ ट्वाइस। अननोन पैराग्राफ है, आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, उससे सबसे पहले 2 बार पढ़ना है। उसमें के कुछ अंडरलाइंस मेन पॉइंट को करना है, जो पॉइंट आपको आपके आंसर में लेना ज़रूरी लगता है, पैराग्राफ को समझना है। और तीसरा आपको करना है, उसको एप्रोप्रिएट। पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इसके लिए टाइटल क्या हो सकता है, तो सही टाइटल आपको उसको देना है। अब समरी राइटिंग में आपको डूज दिए हैं, मीन्स आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप समरी राइटिंग करते हैं तब आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान में लेना है, ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट आता है, यूज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमने जैसे तीसरा पॉइंट अभी देखा था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर लगते हैं, उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, वहाँ पर यूज करना है। रिलेवेंट पॉइंट्स मीन जो आपको सही लगते हैं, जो पॉइंट्स आपको लगेंगे कि सही है, उन सही पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है। इंसिडेंट्स, कोई इंसिडेंट अगर वहाँ पर बताया हुआ है, कोई घटना वहाँ पर बताई है, इवेंट्स वहाँ पर बताई हुई है, तो उसे आपको क्या करना है, वहाँ पर मेंशन करना है। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द टेक्स्ट, आपको उन इवेंट्स को, उन इंसिडेंट को क्या करना है, शॉर्ट करके उसे वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, मेक अ पैराग्राफ कंटेनिंग द मैसेज, थीम एक्सेट्रा। यानी कि उस पैराग्राफ के थ्रू आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ के थ्रू आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, या उस पैराग्राफ के थ्रू आपको जो उसमें की थीम बताई जा रही है, उसे आपको आपके पैराग्राफ में कंटेन करना है। मीन्स जो सेंट्रल आइडिया वहाँ पर उस पैराग्राफ में आपको दे रहे हैं, तो उसे आपको मेंशन करना है, उसे आपको आपके आंसर में इंक्लूड करना है। यूज योर ओन लैंग्वेज टेकिंग हेल्प ऑफ द सेंटेंस इन अ टॉपिक एंड कीवर्ड्स। आप एक तो ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी खुद की लैंग्वेज, मीन्स आंसर इंग्लिश में ही रखना है, लेकिन अगर आपको सूझ रहा है वहाँ पर
कि इस 2-3 सेंटेंस है, तो इस 2-3 सेंटेंस के बजाय आप अपने मन से एक सही सेंटेंस वहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको वैसा एक सही सेंटेंस वहाँ पर बनाना है और उसे आपको अपने जो टॉपिक वहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, आपको वो टॉपिक लेकर और जो कीवर्ड्स दिए हैं, मीन्स उसमें के कुछ वर्ड्स आपको जो पॉइंट आपने किए हैं वो यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में आप उसे लिख सकते हैं। डोंट्स मीन्स आपको समरी राइटिंग में क्या नहीं करना है। समरी राइटिंग में फर्स्ट पॉइंट आपको करना है अवॉइड सिलेक्टिंग इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मीन्स जो आपके समरी राइटिंग के टॉपिक से नहीं मिलते हैं, ऐसे आपको वहाँ पर इंसिडेंट्स यूज़ नहीं करने। लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको लगता है कि ये समरी राइटिंग में लिखना ज़रूरी नहीं है, जिसे कम इम्पोर्टेंस दिया गया है, ऐसे पॉइंट भी आपको अवॉइड करने हैं। कुछ इंसिडेंट्स या इवेंट्स जो आपको लगते हैं कि ज़रूरी नहीं होंगे, तो उनको भी आपको इसमें से ड्रॉप करना है। अवॉइड एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स हमें लिखना नहीं है, ऐसे वर्ड्स लिखना हमें अवॉइड करना है। समरी राइटिंग मीन्स सारांश 1/3 हमें लिखना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने कम से कम वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं उतने कम वर्ड यूज़ करके जो कुछ भी हमें पूरे पैराग्राफ में बताया है, जो इम्पोर्टेंट बातें बताई है, वो सभी बातें हमें हमारे आंसर में मेंशन करनी है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड रिप्रोड्यूसिंग कॉपिंग द टेक्स्ट। जो कुछ भी आपको जैसे दिया है उसे आप वैसे ही कॉपी करना यहाँ पर अवॉइड करो। मीन्स मैंने पहले ही बताया कि समरी राइटिंग है तो पहले के 2 लाइन लिखेंगे, बीच में के 1-2 लाइन लिखेंगे, लास्ट के 1-2 लाइन लिखेंगे, हो गया शॉर्ट पैराग्राफ। ऐसा नहीं करना है, ऐसा लिखना हमें अवॉइड करना है। अब यहाँ पर समरी राइटिंग के हमें यहाँ पर मार्किंग स्कीम दी है कि किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग रहती है। फर्स्ट हमें बताया है 1 मार्क हमें दिया है एप्रोप्रिएट टाइटल। अगर आप टाइटल लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा, यानी टाइटल लिखना आपके लिए कंपलसरी है। राइट द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द गिवन पैसेज, यानी जो पैसेज आपको यहाँ पर दिया है उस पैसेज की आपको सेंट्रल आइडिया या थीम मीन्स उस पैसेज में आपको क्या बताया जा रहा है वो आपको छोटा करके लिखना है, आपको ढूंढ के लिखना है। उसके लिए आपको लगेंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि आपके जो वर्डिंग्स वगैरह होते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका ग्रामेटिकली जो कुछ भी है वो आपको सही तरीके से लिखना है, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो ऐसे टोटल करके आपको 5 मार्क्स यहाँ पर समरी राइटिंग के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं समरी राइटिंग का एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल में ऐसे दिया है, फॉरेस्ट के बारे में हमें यहाँ पर दिया है, अवर फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नेचुरल वेल्थ। हमारा जो नेचुरल वेल्थ कवरिंग 1/5 ऑफ कंट्रीज लैंड एरिया। दे सप्लाई द टिम्बर फॉर द रेलवेज, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर मेकिंग। They also supply the fuel for cooking and the bamboo for paper making. Medical herbs also come from the forest. पहले पैराग्राफ में हमें यहाँ पर फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, मीन्स फॉरेस्ट से हम क्या क्या ले सकते हैं, फॉरेस्ट हमें क्या क्या दे सकता है, ये बातें बताई है। तो आप इसको 2 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। In the olden days, our wise men and philosophers had their ashrams in the forest. These ashrams were centers of knowledge and learning. Those sages had done an excellent job of maintaining our forest, so we had wonderful forest. हमारे पास में ऐसे वंडरफुल फॉरेस्ट क्यों है? पुराने ज़माने में वहाँ पर साधु वगैरह रहते थे, संत लोग रहते थे और वहाँ पर वो आश्रम्स बनाते थे और उसकी वजह से यहाँ पर वो फॉरेस्ट को मेंटेन करते थे। यानी फॉरेस्ट का मेंटेन किस तरीके होता था ये भी हमें दूसरे पैराग्राफ में बताया है। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट वेयर ruthlessly cut down in the past few years while the forests are disappearing. The demand for timber is growing. We must therefore protect and develop our forest. Vana Mahotsav is an important step in this direction.
It is observed for a week in July every year. During this week, lakhs of saplings are planted throughout the country. This is being done to restore our fast disappearing forest. Still, deforestation poses a serious threat to forest on the earth. Deforestation causes soil erosion, sudden floods and global warming. थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया है कि पहले ज़माने में जो फॉरेस्ट यहाँ पर मेंटेन किए जाते थे तो उन्हें काटा जा रहा है, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और फॉरेस्ट को अगर हमें रखना है, एनवायरनमेंट को अगर हमें यहाँ पर मेंटेन करना है तो फॉरेस्ट वन महोत्सव वगैरह हमें लेने चाहिए। किस तरीके से वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तब क्या किया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताया है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इरोशन, फ्लड्स या ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से नुकसान होता है, ये भी हमें बताया है। अब हम देखेंगे कि इसकी समरी राइटिंग किस तरीके से हो सकती है। द सोर्स ऑफ आवर नेचुरल वेल्थ इज फॉरेस्ट विच कवर्स कंट्रीज 1/5 ऑफ लैंड। यानी कि पहले जो 2-3 लाइन हमें दिए हैं उसे एक ही लाइन में यहाँ पर इंक्लूड किया है। दे सप्लाई टिम्बर फॉर रेलवेज, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर मेकिंग एंड ऑल्सो आर यूज्ड एज फ्यूल, पेपर मेकिंग एंड मेडिसिन। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें 4-5 लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी है कि फॉरेस्ट को किस किस लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमने दूसरी लाइन में एक ही लाइन बनाकर लिखा है। द सेजेस इन एंशियंट डेज मेंटेन्ड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को सेजेस मेंटेन करते थे, बट नाउ पीपल कट डाउन द ट्रीज फॉर वेरियस रीजन्स। अब सेजेस वहाँ पर क्या क्या करते थे, मीन्स उन्होंने आश्रम बनाए थे, वो वहाँ पर क्या करते थे, वो सभी बातें यहाँ पर नहीं लिखनी है। थर्ड लाइन में हमने लिखा है कि पुराने ज़माने में, मीन्स सेकंड पैराग्राफ में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है उसे एक ही लाइन में लिखा है कि पुराने ज़माने में सेजेस जो है वो फॉरेस्ट को मेंटेन करते थे। बट नाउ पीपल कट डाउन द ट्रीज फॉर वेरियस रीजन्स। थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया है कि अभी के पीरियड में लोग बहुत सारे रीजन्स की वजह से ट्रीज को कट करते हैं। सो वन महोत्सव इज अरेंज फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई टू मेक अवेयर द पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट देम। देखो यहाँ पर जो बात बताई है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पर कट किया जा रहा है फॉरेस्ट को, क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये सभी यहाँ पर ड्रॉप किया है। एक ही लाइन में लिखा है कि वन महोत्सव जुलाई मंथ में 1 हफ्ते के लिए अरेंज किया जाता है और जिसकी वजह से लोगों को फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस पता चलता है और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। Deforestation causes soil erosion, sudden floods and global warming, so we must protect our forest। और यहाँ पर बताया है लास्ट लाइन में कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है और ये इससे बचने के लिए हमें हमारे फॉरेस्ट को यहाँ पर क्या करना है, बचाना है। देखो इतनी छोटी सी 5-6 लाइन में, 7-8 लाइन में समरी राइटिंग है, तो इस तरीके से हमें पहले 2 बार समरी को पढ़ना है, उसके मेन पॉइंट समझने हैं, उन्हें अंडरलाइन करना है और उसके बाद में हमें उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल दिया है प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। अब पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वो फॉरेस्ट के ऊपर है और हमें क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, बचा सके। तो इसीलिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट टाइटल जो हमें देना है तो वो यहाँ पर आ सकता है प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। तो इस तरीके से आपको समरी राइटिंग यहाँ पर करना है। थैंक यू।